हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। सो दोस्तों, आइए हम लोग बात करते हैं कि कल के लिए किस तरह से हम ट्रेड करेंगे। कल ट्यूसडे है और आप लोग जानते हो कि आज जो है मंडे मार्केट में जो है मूवमेंट काफ़ी अच्छा खासा आया। सो कल की ट्रेड की प्रिपरेशन करने से पहले हम पहले आज की ट्रेड के बारे में डिस्कस करेंगे कि आज कैसा रहा और मैंने लास्ट वीडियो में क्या बोला था। सो दोस्तों, आप लोग चाहो तो मेरा सैटरडे का जो वीडियो है उसको आप चेक कर लेना कि मैंने कंप्लीट बोला था कि अगर ये गैप अप होगा तो ये लगभग 43,500, 600 या 700 तक भी जा सकता है और गैप अप की प्रोबेबिलिटी, गैप अप की चांस सबसे ज़्यादा है। सो दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को यही देखने को मिला और ये मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया है जो कि 30 मिनट का चार्ट मैंने ओपन किया है। अब ये बड़े टाइम फ्रेम पे क्यों ओपन किया है इसको मैं समझाता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए कि मैंने ये जो चैनल पहले से बना रखा है, ये येलो येलो कलर के जो सीधा सीधा चैनल आपको नज़र आ रहा है, इस चैनल में आप लोग देखो कि जो मार्केट था वो लगातार घूम रहा था। पहले आप देख के चलो कि यहाँ पे जैसे कि पहले मार्केट ऊपर गया, नीचे आया और इस तरह से मूवमेंट करते 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 यहाँ पे ऐसे, फिर यहाँ पे, फिर इस तरह से मूवमेंट करते करते आज आप देखिए कि ये चैनल को ब्रेक कर दिया। तो पहली पॉजिटिव न्यूज़ तो ये है कि ये चैनल ब्रेक हो चुका है। दूसरा पॉजिटिव न्यूज़ क्या है दोस्तों, उस पर बात करते हैं। और वो जो पॉजिटिव न्यूज़ है वो ये है कि जो अगर हम इसकी पूरी हाई से पूरी लो तक, मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे करता हूँ ताकि साफ साफ नज़र आए आपको। तो ये देखिए कि जो इसके इस हाई से लेकर के इस लो तक मैंने फिबोनाची ये प्लेस किया है और इसमें आप देखिए कि मार्केट आज 0.61% को ब्रेक करते हुए ऊपर क्लोजिंग दिया है। सो यहाँ पे एक चीज़ आपको समझ में आ रही है कि जो है मार्केट क्लोजिंग ऊपर दिया है तो पॉजिटिव मोमेंट आ गया है। और वैसे भी यहाँ पे देखिए कि एक दिन यहाँ पे, फिर दूसरे, फिर तीसरे, चौथे, पांचवें और आज छठे दिन है जो कि मार्केट अप डाउन करते करते धीरे धीरे ऊपर ही बढ़ रहा है। तो दोस्तों, इसमें एक चीज़ आप लोगों को समझ में आ रही है कि मार्केट अब सपोर्ट लेके ऊपर चलना शुरू कर चुका है। ये इतना फॉल डाउन हुआ काफ़ी ज़्यादा, फिर ये ऊपर चलना शुरू कर चुका है। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि जब शुरू कर चुका है तो इसमें एक जो अच्छी बात ये दिख रही है कि जो यहाँ पे सपोर्ट लिया है आज क्लोजिंग के टाइम पे, वो सपोर्ट लिया है 0.61% पे। ये देखिए ये रहा। इसको हम अगर बात करें तो ये आया आपका 43,628 की क्लोजिंग जो कि इसके ऊपर हो रही है और ये आपका 43,600 के आसपास 61% का लेवल है। तो दोस्तों, इसमें एक चीज़ तो ये समझ में आ गई कि इसका सपोर्ट ले लिया है जब, तो मार्केट यहाँ से ऊपर ही जाने वाला है। क्योंकि आप लोग अच्छे से जानते हो कि 0.61% का जब सपोर्ट ले लेता है चार्ट तो वो जल्दी नीचे नहीं जाता। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे जो बायर्स बैठे हैं, सेलर्स बैठे हैं पीछे की तरफ में, यहाँ पे ये सेलर्स 0.61% के बाद निकल चुके होंगे। अगर आज की बात करें तो ये देखिए ये रहा, यहाँ पे ये जो सेलर बैठे हुए हैं, पहले से बैठे हुए थे ये सेलर, ये बड़े वाले या ये भी सेलर जो बैठे हुए थे, ये सब के सब निकल चुके होंगे। क्योंकि लगभग अगर मैंने इसके हाई से और इसके लो तक पूरा नीचे तक पूरा लगाया है तो 0.61% हमारा यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे। तो इसका मतलब ये रिमूव हो चुके हैं। अब रिमूव हो चुके हैं दोस्तों, तो यहाँ पे एक बात समझ में आती है कि मार्केट यहाँ से ऊपर ही जाने वाला है। उसके अलावा अगर मैं इसको छोटे टाइम फ्रेम पे ले आऊँ और छोटे टाइम फ्रेम पे अगर आप देखना चाहें तो उसमें अगला जो लेवल है, पहले दोस्तों एक चीज़ और जो छूट रही है मैं बताना चाहूँगा आपको कि जो नेक्स्ट लेवल आ रही है, वो नेक्स्ट लेवल आ रही है आपका 0.78% का, वो यहाँ पे आ रही है पूरे 44,000 पे। लेकिन उससे पहले अगर जो लेवल निकल के आ रही है उसको मैं बताना चाहूँगा, और वो लेवल जो है छोटे टाइम फ्रेम पे मैं बताता हूँ आपको, वो है 5 मिनट का टाइम फ्रेम। और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हम इसको लगाते हैं तो एक बार मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से वो रिएक्ट करेंगे और कैसे हमें ट्रेड करना है। सो दोस्तों, यहाँ पे जो नेक्स्ट 44,000 का तो 0.78% का आ रहा है, लेकिन उससे पहले आप देखिए कि ये 43,728 और उसके बाद अगर हम बात करें और ऊपर जब हम बढ़ते हैं तो ये 43,840 का लेवल निकल के आ रहा है। और अगर इसको भी क्रॉस करता है तो 43,900 भी इजीली आ जाएगा। उसके बाद तो 44,000 ही आना है, लेकिन ये 3 लेवल उससे पहले
43,900, 43,840 और 43,800, ये 3 लेवल निकल के आ रहे दोस्तों। 3 नहीं 4 लेवल है यहाँ पे, 43,728 भी है। सो ये चारों लेवल जो है इसको टच करने की, कम से कम 2 लेवल को, इन 2 लेवल को टच करने की चांसेस, इसकी प्रोबेबिलिटी कल ज़्यादा है, क्योंकि अभी जो है 2 दिन से मार्केट बुलिश मोड में है, जो कि अगर हम बात करें फ्राइडे का और एक आज का। अब आज के मार्केट में एग्जैक्टली हम बात करें तो हुआ क्या है उस पर डिस्कस करते हैं। यहाँ पे ये देखिए कि ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, और यहाँ पे जब मैंने सुबह में देखा तो ये गैप अप ओपन दिया, अच्छा खासा गैप अप ओपन देने के बाद से सेलिंग आई। सेलिंग ये जो था दोस्तों, ये सेलिंग वेलिंग नहीं था, जो यहाँ पे प्रॉफिटेबल सेलर बायर्स थे उनको जैसे ही प्रॉफिट मिला वो अपना बुक करके निकल गए। मैं भी होल्ड कर रखा था कुछ लॉट्स, और वो लॉट्स को मैं सुबह में ही अर्ली मॉर्निंग 9:15 से लेकर के 9:20 के बीच में थोड़े थोड़े करके 2-3 बार में मैंने कट कर दिया। सो दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ तो समझ में आ रही है कि ये जब सेलिंग हुआ तो फिर मार्केट नीचे भी आया, और नीचे आने के बाद से फिर ये बुलिश मूवमेंट 11 बजे के आसपास पकड़ा, और आप देख रहे हैं, आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि 43,628 पे बुलिश मोड पे पूरे के पूरे क्लोजिंग दिया है। अब यहाँ पे इसके अलावा और बुलिश रहने की क्या चांसेज है, और क्यों मैं कह रहा हूँ कि बुलिश रहने की पूरी प्रोबेबिलिटी है कल, तो उसका रीजन जो सबसे बड़ा है वो ये है ऑप्शन डेटा। दोस्तों ये जो है आपका बैंक निफ्टी का ऑप्शन डेटा है, और बैंक निफ्टी के ऑप्शन डेटा में यहाँ पे जब एनालाइज किया गया, या निफ्टी को भी एनालाइज किया मैंने, दोनों को, तो दोनों एनालाइज करने के बाद से दोस्तों एक चीज़ क्लियर हो गई है कि मार्केट कल बुलिश ही रहने वाला है। अगर कोई मेजर ड्रॉबैक या मेजर नेगेटिव न्यूज़ नहीं आया तो कल जो है मार्केट बुलिश रहने वाला है। इसलिए हम कल अपनी कॉल पे फोकस करेंगे कि कॉल ही हमें ट्रैक करना है और उसी को बाई करना है। लेकिन कैसे बाई करना है, कहाँ बाई करना है और कब बाई करना है, ये मैटर करता है। तो उसके लिए मैं बताना चाहूँगा आपको कि अगर मान लीजिए कि फ्लैट ओपन हो गया यहाँ पे, तो पहली बात ये कि दोस्तों ये जो बायर्स बैठे हैं इनको निकालने के लिए पहले नीचे आएगा, और नीचे आने के बाद से ज़्यादा नीचे नहीं आएगा, ये नीचे आने के बाद से पहले इनको निकाल देगा, निकालने के बाद से फिर ये यहीं से रिवर्स कर जाएगा, और अगला लेवल होगा 728 का। उसके बाद से आगे जो बढ़ेगा, तो मैंने जो नेक्स्ट लेवल और भी बताया था आप लोगों को वो भी आ सकता है, जो 840 का है, और उसके बाद 900 का भी है। सो ये जो है पहला लेवल 43,728 का आ रहा है, अगर नीचे गिरने के बाद से ऊपर चढ़ता है तो फ्लैट की कंडीशन में। दूसरा, अगर बात करें कि गैप डाउन ओपन हुआ दोस्तों, तो गैप डाउन अगर ओपन हुआ, थोड़ा सा गैप डाउन होना चाहिए, तो उस कंडीशन में ये जो है सेलर्स को निकालने के लिए, ये यहाँ पे बैठे हैं सेलर, ये यहाँ पे बैठे हैं सेलर्स, तो ये निकालने के लिए, या ये सेलर चाहें तो इसको थोड़ा और भी गिरा सकते हैं, लेकिन फिर उसके बाद से मूवमेंट ऊपर की तरफ दे करके ये निकल सकता है। तो ये कंडीशन इस तरह से बनेगी गैप डाउन के केस में। लेकिन सबसे सही रहेगा जो होगा इंटरेस्टिंग, वो होगा गैप अप के केस में। मान लीजिए कि लगभग 100-150 पॉइंट ऊपर खुल गया कहीं यहाँ पे या यहाँ पे 43,680 या 700 के आसपास, या मान लीजिए 750 पर भी खुल गया यहाँ पे, तो उस कंडीशन में दोस्तों इसमें सबसे पहला काम यही होगा कि ऊपर स्टॉप लॉस तो है नहीं किसी का, तो उस कंडीशन में होगा क्या कि यहाँ पे जब स्टॉप लॉस नहीं है तो करेगा क्या मार्केट, पहले स्टॉप लॉस जनरेट करेगा, क्रिएट करेगा। उसके लिए क्या करेगा मार्केट कि मान लीजिए अगर 700 या 750 के आसपास खुला तो पहले थोड़ा नीचे गिरेगा, इन बायर की थोड़ी प्रॉफिट को घटाएगा, और घटाने के बाद से नीचे गिरेगा, नीचे गिरने के बाद से फिर ये यहाँ से रिवर्स लेगा ऊपर की तरफ में, और वो फिर 840 भी जा सकता है 728 को तोड़ते हुए। तो इस तरह से दोस्तों तीनों कंडीशन में आपको बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है। लेकिन अब हम बात करते हैं निफ्टी के अंदर में। निफ्टी में अगर आप देखिए तो ये भी 30 मिनट का टाइम फ्रेम पे मैंने चार्ट ओपन किया है, और यहाँ पर भी आप लोगों को जैसे मैंने बताया था पहले कि पहले जो चार्ट ये रेंज बाउंड इस तरह से बना हुआ है एक रेंज के अंदर, लेकिन आज आप देखिए कि ये रेंज को तोड़ते हुए और 0.61% को सपोर्ट लेते हुए काफ़ी अच्छा बुलिश मूवमेंट दिखाया है, जो कि 19,411 का है या 412 भी कह सकते हो।
412, 19,412। सो दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ समझ में आ गई कि ये तो बुलिश है। दूसरा, अगर हम बात करें इसने सपोर्ट लेने का, तो जो ये फिबोनाची देखिए, मैंने इसके हाई से लेकर के और इसके लो तक मैंने अप्लाई किया है, और यहाँ पे जो फिबोनाची का सपोर्ट आ रहा है 0.61% का यहाँ पे आ रहा है। अब ये 0.61 का सपोर्ट ले चुका है दोस्तों, तो एक चीज़ क्लियर है कि यहाँ से इतना बुलिश होने के बाद से अब ये जल्दी रिवर्स नीचे नहीं आने वाला। सो इसका भी जो ऑप्शन डेटा है वो निगेटिव से पॉजिटिव में मूव हो चुका है और पॉजिटिव मूवमेंट देने का सिग्नल दे रहा है। अब कितना गैप अप होगा नहीं होगा वो अलग बात है, लेकिन अल्टीमेटली रहेगा बुलिश। सो दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें नेक्स्ट लेवल का, तो वो हमारा नेक्स्ट लेवल निकल के आ रही है 550 या 540 तक आएगा, और उसके बाद से जब हम और ऊपर चलेंगे तो उसके बाद से हमारा जो नेक्स्ट लेवल आती है वो 660 आ रही है। तो यहाँ पे इस तरह से हम ट्रेड करेंगे। अब एक एक को छोटे टाइम फ्रेम पे 5 मिनट पे हम बात करते हैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखिए कि एग्जैक्टली इसने रेंज को ब्रेक कर दिया है। जो चैनल है ये उसके ऊपर ओपन हुआ, फिर नीचे आया, फिर ये ऊपर इजीली निकल चुका है। यही बात मैंने आप लोगों को सैटरडे की वीडियो में मैंने बोला भी था कि मार्केट काफ़ी स्ट्रांग है और वो अभी बुलिश मोड में ही रहने वाला है और गैप अप भी होने की चांस पूरी है। तो दोस्तों यहाँ पर वही दिख रही है, और आगे भी गैप अप हो या ना हो लेकिन बुलिश मूवमेंट जरूर रहेगा। अब उसमें मान लीजिए कि फ्लैट ओपन होता है कहीं यहाँ पे, तो सबसे पहले नीचे आकर के इन सेलर्स को थोड़ा बायर को थोड़ा डराएगा जरूर, और उसके लिए मार्केट को नीचे आना पड़ेगा। इस चैनल का सपोर्ट लेगा और सपोर्ट लेके फिर ये ऊपर निकल जाएगा। तो इस तरह से पहले फॉल डाउन होगा फिर ऊपर निकल जाएगा। ये जो है आपका जिसका नेक्स्ट लेवल होगा, अगर मैं फ्लैट की बात कर रहा हूँ उस केस में जिसका नेक्स्ट लेवल होगा 19,435, जिसका नेक्स्ट लेवल होने की पूरी चांस है। पहले यहाँ ओपन हुआ, फिर नीचे आया, नीचे आने के बाद से इस तरह से ये मूवमेंट ऊपर देगा, जो 450 या 460 भी जा सकता है। उसके अलावा अगर मान के चलिए कि मान लीजिए कि कहीं पे गैप डाउन ओपन हो गया, गैप डाउन यानी कि कहीं यहाँ पे या यहाँ पे ओपन हो गया दोस्तों, तो उस केस में ये यहाँ पे देखिए ये सेलर्स बैठे हुए हैं। इन सेलर्स को डराने के लिए पहले ऊपर आएगा, ऊपर आने के बाद से यहाँ पे क्रॉल करेगा और क्रॉल करके फिर ये ऐसे निकल जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें फ्लैट और गैप डाउन के केस में क्या करना है। लेकिन अगर बहुत बड़ा गैप अप हो गया, अगर मान लीजिए कि थोड़ा सा गैप अप होता है तो ऊपर ही जाएगा, इस तरह से घूमने के बाद से ऊपर ही जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि बहुत बड़ा गैप अप हो जाए, यानी कि 19,500 के आसपास ओपन हो जाए कहीं यहाँ पे, तो फिर उस केस में मार्केट रेंज बाउंड रह सकता है, क्योंकि गैप अप ऑलरेडी ये लगभग 100-150 पॉइंट हो चुका। तो इस तरह से जब 150-200 पॉइंट निफ्टी के अंदर में गैप अप हो जाए तो फिर वो रेंज बाउंड रहने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। जैसे आज आप लोगों ने देखा कि मार्केट जो है पहले गैप अप ओपन हुआ और गैप अप ओपन होने के बाद से आज काफ़ी समय तक रेंज बाउंड रहा। यहाँ देखिए कि ये गैप अप यहाँ से यहाँ तक ओपन हुआ और ओपन होने के बाद से नीचे आया, नीचे आने के बाद से थोड़ा ऊपर गया, नीचे आया, लेकिन काफ़ी देर तक उसके बाद ये पूरा समय यहाँ पे रेंज बाउंड ही बना रहा। ये पूरा का पूरा टाइम रेंज बाउंड बना रहा दोस्तों। लगभग आप मान के चलिए कि 11 बजे से लेकर के और 2 बजे के बीच तक, यानी कि 3-4 घंटे लगभग ये रेंज बाउंड बना रहा, फिर उसके बाद ब्रेक दे के ऊपर निकला है। सो इस तरह से गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट तीनों केस में निफ्टी के अंदर आपको ऐसे ट्रेड करना है। बैंक निफ्टी में जैसे मैंने बताया वैसे करना है। और सबसे मेन चीज़ बात की जो रोज़ डेली की वार्निंग होती है कि आप लोग हमेशा ओपनिंग के समय पे ओपन देखो कि मार्केट कहाँ पे हो रहा है ओपन। क्या आपको प्राइस फेयर मिल रही है, क्या आपको प्राइस डिस्काउंटेड मिल रही है, या क्या आपको प्राइस इन्फ्लेटेड मिल रही है। इन तीनों चीज़ के बारे में कि एक वीडियो में मैं अलग से बात करूंगा, लेकिन ये तीनों प्राइस को ध्यान से देखिए कि क्या ये इन्फ्लेटेड है, बहुत महंगा है, या क्या डिस्काउंट पे है, बहुत नीचे है, या क्या फेयर प्राइस है, ये बीच में है। तो अगर फेयर प्राइस आता है तो उस पर अलर्ट हो जाना, क्योंकि कभी शेयर मार्केट फेयर प्राइस देता ही नहीं है, और जब देगा तो फंसा देगा। इसलिए हम इन्फ्लेटेड में और जो नीचे की तरफ डिस्काउंटेड है इसमें हम सेल या बाई कर सकते हैं, लेकिन वो अलग डिटेल है जो कि बताऊंगा आने वाले समय पे। तो ये ओपनिंग में आप लोग देखिए मैक्सिमम 1 से 2 ट्रेड लीजिए,
1 या 2 ट्रेड, और अगर प्रॉफिट में रहें तो आप तीसरा ट्रेड भी ले सकते हैं, लेकिन लॉस में रहें तो 1 से ज़्यादा ट्रेड नहीं लेनी है। लॉस में आते ही अगर एक ट्रेड में आपका लॉस हो गया और आगे आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप टर्मिनल को बंद कर दीजिए और आप किस और काम में अपने आप को बिजी कर लीजिए, नहीं तो वहाँ बैठे रहेंगे तो बार बार ट्रेड डालेंगे और लॉस होता रहेगा। इस लॉस को बचाने का सबसे आसान उपाय है कि एक बार बड़ा लॉस हो गया, टर्मिनल बंद करके किसी और काम में बिजी हो जाइए, तो वो लॉस से बच जाएंगे। लेकिन जब प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट होने पे आपको ये बात समझ के चलनी है कि मैक्सिमम उसके बाद 2 ट्रेड और कर सकते हैं, सेकेंड और थर्ड नंबर वाला। पहला तो आपने एक में कर लिया, लेकिन दूसरा तीसरा उसके बाद करनी है। सो इस तरह से आप लोग ट्रेड कीजिए जिससे कि प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स, थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।